क्या है, मेरे को भी ले चलो, गोली मार दो, क्या करना है? मेरा रहना यहाँ क्या रह गया है बताओ? जब शक के दायरे में ही सारे काम हो रहे हैं तो मेरे को भी ले चलो और मेरे को भी गोली मार दो, खत्म करो झंझटबाजी। ये क्या रहेगा? जो भी करना है हुकूमत करती रहेगी, कोर्ट कचहरी को छुट्टी दे दो, वो अपने घर को चली जाए। तो क्या मतलब है? अदालत को छोड़ देना चाहिए, फिर खत्म कर दो अदालत को। अदालत का कोई मतलब ही नहीं रह गया, कानून का कोई मतलब ही नहीं रह गया। जो भी करना है योगी जी को करना है, योगी जी करते रहे, मोदी जी करते रहे, क्या करना है इसमें? पूरी दुनिया खत्म कर दो सक्केदार। अरे कानून बना है, अदालत बनी है, अदालत के और कानून के अंदर ही भेजना चाहिए। उसको जो न्यायपालिका, उसको जो मजिस्ट्रेट, उसको जो करेगा वो करेगा। इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरी हुकूमत से सब कुछ करने लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार त्रिपाठी। सुल्तानपुर जनपद में बीते 28 अगस्त को ठठेरी बाजार में सराफा की दुकान पर एक डकैती की घटना घटी थी, जिसके बाद जो भी आरोपी बनाए गए थे उनमें से बिपिन हो या फुरकान हो, अरबाज हो सहित कई आरोपी उसमें थे। कुछ लोगों को जेल भेज दिया गया। तो वहीं कल अमेठी जनपद के रहने वाले एक आरोपी अनुज प्रताप सिंह का उन्नाव में इनकाउंटर कर दिया गया। इसी बीच इस समय फरार चल रहे एक आरोपी बनाए गए हैं अरबाज। हम अरबाज के घर पे हैं और अरबाज के पिताजी हैं शान मोहम्मद। आज उनसे जानेंगे कि जिस तरह से कल घटना घटी, अनुज का इनकाउंटर हुआ और उसकी बहन ने एक दरख्वास्त की है कि अन्य जो आरोपी हैं उनका इनकाउंटर न करके जांच की जाए। क्या सोचते हैं? चाचा, क्या नाम है? जी, मेरा शान मोहम्मद नाम है। चाचा, एक आरोपी अनुज थे यहाँ पे, उनका इनकाउंटर हुआ, आपके लड़के अरबाज हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, अनुज के साथ यह अन्याय हुआ है। ये इस चीज़ के लिए कानून बना हुआ है और कानून को भी कुछ करना चाहिए, न्यायपालिका को भी कुछ करना चाहिए, मेरी अदालत को करना चाहिए। इसका मतलब नहीं कि ये डायरेक्ट गुंडागर्दी ही करके और कहने का मतलब अनुज का काउंटर कर दिया गया। कल का मेरा लड़का भी भगा हुआ है इसी केस में। अगर उसका भी इनकाउंटर हो जाएगा तो कैसे होगा? ये प्रशासन किस तरह से चलाया जाएगा? किस प्रकार चलेगा? ये हुकूमत क्या करना चाहती है? अब हम गरीब लोग अगर इस तरह शक के दायरे में मारे जाएंगे तो हम सब लोग मार दिए जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। शक के दायरे में अगर मारना है तो मार दो, सबको मार दो, खत्म कर दो, पूरी दुनिया खत्म कर दो शक के दायरे। अरे कानून बना है, अदालत बनी है, अदालत के और कानून के अंदर ही भेजना चाहिए। उसको जो न्यायपालिका, उसको जो मजिस्ट्रेट, उसको जो करेगा वो करेगा। इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरी हुकूमत से सब कुछ करने लगे है। मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, उसके बाद कल अनुज मुठभेड़ में ढेर हुए हैं, 2 इनकाउंटर हुए, इसमें आरोपी आपके लड़के को भी बनाया गया। क्या कुछ था लड़का आपका? क्या लगता है आपको कितनी बड़ी घटना में, वारदात में शामिल था? जिस तरह से पुलिस इसके वीडियो भी जारी की है कि अंदर घुसे हैं तो आपके लड़के अरबाज थे अंदर। अगर अंदर घुसे हैं, मेरा लड़का अरबाज था तो उसकी पहचान तो होनी चाहिए, उसको कोर्ट में देना चाहिए। कोर्ट उसका फैसला करता, जो भी फैसला होता उसको मैं सर आंखें पे रखता। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि उसको ढूंढ ढूंढ के भगा हुआ है मुजरिम, उसको ढूंढ के काउंटर कर दो। ये तो कोई बात नहीं हुई, ये नहीं होना चाहिए। और ये मैं मजिस्ट्रेट साहब से भी गुहार लगाता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। ये अदालत को ये नहीं ठेस पहुंचाना चाहिए कि जो भी करे ये प्रशासन ही करे। अदालत का क्या मतलब है? अदालत को छोड़ देना चाहिए, फिर खत्म कर दो अदालत को। अदालत का कोई मतलब ही नहीं रह गया, कानून का कोई मतलब ही नहीं रह गया। जो भी करना है योगी जी को करना है, योगी जी करते रहे, मोदी जी करते रहे, क्या करना है इसमें? हम गरीब आदमी पिसते रहेंगे इसी तरह से शक के दायरे में। इसको कंफर्म करके मारो तो मेरे को भी अच्छा लगे और पब्लिक को भी अच्छा लगे। शक के और शक में तुम लोग ऐसे गोली चला रहे हो, दाग रहे हो, मार रहे हो, क्या कर रहे हो? इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बोलो? मैं बुढ़ा आदमी, में तो चल भी नहीं सकता, कहीं घूम भी नहीं सकता, कहीं आ भी नहीं सकता, लीवर का परेशान आदमी हूँ। खेत गिरो रख के मैं किसी तरह से अपना पेट पाल रहा हूँ, अपना दवाई करा रहा हूँ। इसको कोई देखने वाला नहीं है। मेरे घर के अंदर छत नहीं है, मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं है कि मैं अपने घर की छत डालूं। ये क्या हो रहा है मेरे देश में, भगवान मैं जानता नहीं। उसकी बहन, अनुज प्रताप सिंह की बहन थी, उसने एक कल अपील भी की है कि हम प्रशासन से अपील करते हैं कि जो और आरोपी हैं उनका इनकाउंटर न करके जांच की जाए। उनकी बहन को लेकर कितना संतुष्ट है, कितना मतलब क्या, कैसे देख रहे हैं उसकी बहन? अरे उनकी बहन अगर ये कहती है जांच की जाए तो बहुत अच्छी बड़ी बात है, जांच किया जाए। इसको न्यायाधीश में, न्यायपालिका में रखा जाए, इसको संसद में रखा जाए, इसकी जांच किया जाए कि क्या सही है क्या गलत है, उसके ऊपर फैसला लिया जाए तो मैं भी खुश हूँ। अगर ये अपनी मनमानी फैसला हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सुल्तानपुर कांड में 2 लोग मतलब ढेर हो चुके हैं,
आपका लड़का भी इसमें आरोपी बनाया गया, कितना आप डर हैं, कितनी दहशत में कुछ है, आप क्या लगता है? अरे मैं इतनी दहशत में क्यों, मैं 3 दिन से खाना नहीं खाया हूँ, पड़ा हूँ अपनी खाट के ऊपर, कोई खाने बनाने वाला भी नहीं है, मैं अकेला बुढ़ा आदमी मैं पड़ा रहता हूँ। खिचड़ी उचड़ी बना के किसी तरह से मैं खा लेता हूँ, वो भी नहीं मैं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ बताओ। क्या है, मेरे को भी ले चलो गोली मार दो, क्या करना है, मेरा रहना यहाँ अब क्या रह गया है बताओ। जब शक के दायरे में ही सारे काम हो रहे हैं तो मेरे को भी ले चलो और मेरे को भी गोली मार दो, खत्म करो झंझटबाजी, ये क्या रहेगा। जो भी करना है हुकूमत करती रहेगी, ये कोर्ट कचहरी को छुट्टी दे दो, वो अपने घर को चली जाए, क्या है इसमें और क्या हो सकता है बताओ। अच्छा, लड़का आपका जब से यहाँ नहीं है तो दिक्कतें हो रही हैं, आप बुजुर्ग हैं, तो लगातार कुछ कितनी मतलब प्रशासन की तरफ से किस तरह की समस्या या कि दिक्कत भी आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है? अरे दिक्कत मेरे को हर घंटे पे एक मीडिया वाला, एक पुलिस वाला, कोई ना कोई आता रहता है, सो नहीं पाता, बैठ के बैठे बैठे यही बताता रहता हूँ भैया मालूम नहीं, 1 साल से मेरा लड़का गायब है, मैं खुद ही उसके लिए परेशान हूँ, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ सर, कि वो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, 1 साल से लड़का मेरा गायब हुआ है, उसके लिए कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूँ बताओ साहब। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे, क्या कहना चाहेंगे सरकार से या मुख्यमंत्री से, क्या अपील करना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो कम से कम कानून व्यवस्था के हिसाब से ही काम करे, अदालत के हिसाब से ही काम करे, और मैं क्या कह सकता हूँ। जो कोर्ट कचहरी अदालत बनी हुई है उसके हिसाब से अगर क्या काम हो तो सबके लिए सुविधा रहेगी, और सब ऐसे, मैं काफ़ी टाइम से यही देखता चला रहा हूँ, कोर्ट कचहरी के ही बलबूते पे काम होता रहा। और कहने का मतलब डायरेक्ट अगर आप योगी जी अपने अंडर लेके काम कर रहे हो तो ये क्या है, कोर्ट कचहरी को बंद कर दो, तुमको आप अपने मर्जी से जो करना है सर आप अपनी मर्जी से करते रहो, हम तो जनता है पिसते रहेंगे, और क्या कर सकते हैं। डकैती कांड में आरोपी बनाए गए अरबाज के पिताजी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है, इन्होंने जो इनकाउंटर को लेकर एक बड़ा सवाल उठाया है, उनका कहना है कि अगर इनकाउंटर ही करना है तो न्यायालय और न्यायपालिका की व्यवस्थाओं को बंद कर देना चाहिए, और इनकी मांग है कि जो भी एक कांड या घटना हुई है इसकी एक जांच होनी चाहिए, एक बृहद स्तर पर जांच होनी चाहिए, और जांच के बाद जो भी दोषी हों उनको कड़ी से कड़ी सजा भी देनी चाहिए। अमेठी से यूपी तक के लिए अभिषेक कुमार त्रिपाठी।